नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को करेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स में आपको 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के कराए जाते हैं और उनसे संबंधित टॉपिक भी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन की ये क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। ये क्लास आपको सुबह 6 से 7 बजे की भी रिकॉर्डेड उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर हमने ज्योग्राफी की क्लासें जो है कराई हुई हैं। ज्योग्राफी की कंप्लीट जो है आपकी ज्योग्राफी जो है आज जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपकी जो है हिंदी जो है शुरू की जाएगी। RO ARO लेवल के जो 6 चैप्टर हैं, RO ARO में जो 6 चैप्टर आते हैं उन वो 6 चैप्टर की हिंदी जो है आपकी इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, 2-1 दिन में। बस आप लोग हम सपोर्ट करते रहे और जुड़े रहे। जल्दी से हमारा चैनल को मोनिटाइज करवा दिए तो हमें भी कुछ इससे जो है थोड़ा बहुत लाभ मिलता रहे। ठीक है, अभी तक हम 400 प्लस वीडियो डाल चुके हैं और कोई भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला है, तो काफ़ी हम डिप्रेशन में रहते हो, काफ़ी परेशान भी रहते हो। तो आपसे बस यही कहना है कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो आपकी बड़ी मान कृपा होगी। ठीक है, चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेंगी। ज़्यादा कोई भी परेशानी होती है तो करंट अफेयर्स की क्लास आपको नहीं मिल पाती, वरना हम पर डे करंट अफेयर्स की क्लास कराते हैं। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर हम बुकैब की क्लास भी कराते हैं। जो बुकैब की क्लास है वो हम SSC MTS CHSL और CGL लेवल तक की बुकैब कराएंगे, जिसमें कम से कम लगभग हम 200 क्लासें करा सकते हैं। ठीक है, लगभग 50 से ऊपर क्लासें हम करा चुके हैं। जो 0 लेवल से हाई लेवल तक की बुक है अब हम कराएंगे। ठीक है, बस आप लोग हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, कुछ ही समय दिनों में जो हम बायोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लासें भी लेकर आने वाले, बायोलॉजी की कुछ टॉपिक। ठीक है, उसके बाद जो हिंदी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम प्रॉपरली बायोलॉजी की क्लासें जो है कंटिन्यू क्लास बाय क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस हमें जुड़े रहें, सारी चीज़ें हम समय पर लाते रहेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते। पहला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन बांग्लादेश की PM और PM मोदी ने किया है। तो भारत और बांग्लादेश ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो इसमें 2 लोगों ने, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री जी हैं शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, और उद्घाटन कैसे किया? वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। कैसे? वर्चुअली। बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनका उद्घाटन किया। ठीक, कौन कौन सी परियोजना है? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट। मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मेगा पावर प्लांट, इन 3 परियोजनाओं को लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक परियोजना जो है, ये 392.52 करोड़ रुपए में ये परियोजना जो है बनी है। ठीक है, कितने में? इतने करोड़ रुपए इसमें भारत ने दिए हैं। 392.52 करोड़ रुपए भारत ने जो बांग्लादेश को दिए हैं ये बनाने के लिए अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना। ठीक है, ये 12.24 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, दूसरी परियोजना है मोगला पोर्ट रेल लाइन। क्या नाम है इसका? मोंगला पोर्ट रेल लाइन। ठीक है, तो ये भी बनेगी। और तीसरा है मेगा पावर प्लांट। ठीक है, तो मोगला पोर्ट रेल लाइन के लिए भारत ने कितना कर्ज दिया है? 388.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर को भारत ने कर्ज दिया है बांग्लादेश को। कौन सी परियोजना? मोंगलो पोर्ट रेल लाइन के लिए भारत ने 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो कर्ज दिया है भारत ने बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली परियोजनाएं हैं ये। तीसरा है मेगा पावर प्लांट। इसके लिए भारत ने इसे बांग्लादेश को कितना कर दिया है? तो 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने कर्ज दिया है मेगा पावर प्लांट लगाने के लिए बांग्लादेश को। ठीक है, तो भारत ने काफ़ी कर्ज इसको दिया गया। और इन दोनों इस परियोजनाओं को लाने का उद्देश्य क्या इसका है? व्यापार को बढ़ावा देना। दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना लाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी कौन कर सकता है?
तो फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी कौन कर सकता है? सऊदी अरब कर सकता है। क्यों कर सकता है सऊदी अरब? क्योंकि जो अभी हाल ही में बोली लगाई गई उसमें ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के बीच बोली लगी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बोली लगाने से मना कर दिया किन्हीं वजहों से, ठीक है। तो बाद में केवल सऊदी अरब ही बचा। तो हो सकता है, यहाँ तक है कि 2034 में जो है फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन कर सकता है? सऊदी अरब कर सकता है, ठीक है। सऊदी अरब क्या है? ये खाड़ी देश है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस 2023 कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य मनाने का क्या है? शाकाहारी खाने में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना। शाकाहारी जो खाना लोग खाते हैं उनकी रुचि को बढ़ावा देना, ठीक है। शाकाहारी खाने में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और विश्व शाकाहारी दिवस की मनाने की शुरुआत कब हुई? 1994 से। कब से? 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1994 में इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। अब बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो एक भारतीय है, भारतीय ब्रिटेन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के कौन से विमान की विदाई की गई है? तो एक तरह से विदाई मतलब भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान जो अब रिटायर हो गया है, तो उसका नाम क्या है? MiG-21 वायसन लड़ाकू विमान। इसका नाम क्या है? MiG-21 वायसन लड़ाकू विमान है। और इसने अपनी आखिरी उड़ान कहाँ पर भरी? बाड़मेर राजस्थान में। इसने अपनी आखिरी उड़ान कहाँ भरी? बाड़मेर राजस्थान में इसने अपनी आखिरी उड़ान भरी। ये भारतीय सेना में MiG-21 वायसन लड़ाकू विमानों को कब शामिल किया गया था? 1963 से इनको शामिल किया गया था, ऐसे विमानों को, ठीक है। इस MiG-21 वायसन लड़ाकू विमान को हटाने का कारण क्या है, या जिसको विदा करने का कारण क्या है? इसका एक तो ये पुराना पड़ गया, क्या पुराने पड़ने के कारण, और लगातार इस MiG-21 से भारत में कई हादसे हो चुके हैं, ठीक है। इससे खराबी के कारण कई हादसे हो चुके हैं, इसकी वजह से इसे रिटायर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तो ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है दीनानाथ राजपूत को। किन को मिला है? दीनानाथ राजपूत को मिला है। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ के रहने वाले, ठीक है। इन्होंने सामाजिक कार्य किए। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने बस्तर जो जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में इन्होंने आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाया। लगभग 6000 महिलाओं को अब तक ये सशक्त बना चुके हैं, कामकाज दिलवा चुके हैं, उन्हें कामकाजों में परंपरागत किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की 2018 में। किसकी? किसान उत्पादक संगठन की स्थापना की इन्होंने 2018 में। अब बात करें दीनानाथ राजपूत, तो दीनानाथ राजपूत को इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिली है? 10 लाख रुपए, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया इस पुरस्कार के तहत। और ये पुरस्कार बना है किसके नाम पर बना है? तो ये पुरस्कार बना है दिवंगत अर्थशास्त्री और प्रशासक डॉक्टर रोहिणी नैयर की याद में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेंगलुरु के बिहान तल्या विकास को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बेंगलुरु के बिहान तल्या विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बिहान ताल्या विकास को दिया गया, जो बेंगलुरु की रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? बेंगलुरु के रहने वाले। और इनकी उम्र कितनी? 10 वर्ष है। ये एक फोटोग्राफर हैं, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर को ही फोटोग्राफी का ऑस्कर कहते हैं। इसे किसे कहते हैं? इसे फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता को अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारतीय फिल्म निर्माता हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का सदस्य अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम है शेखर कपूर। शेखर कपूर को अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव कहाँ होगा? गोवा में होगा। और इसका 54वां संस्करण है। कौन सा? 54वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अन्य सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य? जॉस लुइस अल्केन जो सिनेमेटोग्राफर हैं, जेरोम पोलार्ड फिल्म निर्माता हैं, कैथरीन डुसार्ट फिल्म निर्माता हैं, और हेलेन लीक जो फिल्म निर्माता। ये 4 लोग इसके सदस्य हैं। और अध्यक्ष कौन बने? शेखर कपूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लागू एक राष्ट्र एक पंजीयन किसके लिए लागू किया गया? तो हाल ही में एक नया नियम लागू हुआ, एक राष्ट्र एक पंजीयन। किसके लिए लागू किया है? डॉक्टरों के लिए लागू किया गया है।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया। किसके? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। इसमें क्या होगा, प्रत्येक डॉक्टर को यूनिक आईडी दी जाएगी। यूनिक आईडी से डॉक्टरों को पहचाना जाए, क्योंकि कई नाम के, एक ही नाम के कई डॉक्टर होते। तो अब क्या होगा, उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है वैसे ही उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी, और जिससे क्या उन्हें पहचाना जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो MBBS कोर्स में दाखिला लेंगे उन्हें अस्थाई नंबर दिया जाएगा। जब वो MBBS कोर्स में दाखिला लेने पर उन्हें अस्थाई नंबर दिया जाएगा, और जब वो पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उन्हें स्थायी नंबर दे दिया जाएगा। तो एक तरह से क्या होगा, इनका पंजीकरण हो जाएगा। कोर्स में दाखिल होने पर अस्थायी पंजीकरण, और पढ़ाई पूरी करने पर स्थायी पंजीकरण उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इसका डॉक्टरों के लिए ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कौन से प्रथम शहर को साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो भारत के प्रथम शहर को साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है कोझिकोड। जो कोझिकोड है ये केरल में है। ठीक है। तो साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की यूनेस्को ने, कोझिकोड केरल। और संगीत का शहर कौन सा है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। संगीत का शहर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किस देश ने की है? तो भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है थाईलैंड ने। किसी ने की है? थाईलैंड ने। अब भारत के बहुत सारे लोग थाईलैंड जाते हैं। आपको पता ही है लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं? काफ़ी मस्ती और घूमने के लिए थाईलैंड जाते हैं। योगा वगैरह भी तरह तरह के करने जाते हैं। ठीक है। तो थाईलैंड में प्रतिवर्ष भारतीय लगभग 12 लाख भारतीय जो है थाईलैंड जाते हैं प्रतिवर्ष। कितने? 12 लाख भारतीय जो है थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है। इसीलिए थाईलैंड ने क्या किया है, वीजा मुक्त कर दिया। बिना वीजा के अब थाईलैंड यात्रा कर सकते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? थॉविसीन। क्या नाम है? थाविसीन थाईलैंड के प्रधानमंत्री। इन्होंने इसकी घोषणा की है। अब क्या होगा, वीजा मुक्त आराम से थाईलैंड घूमो बिना वीजा के, केवल टिकट के पैसे लगेंगे। इससे पहले श्रीलंका भी वीजा मुक्त कर चुका है। पर्यटन वीजा मुक्त करता है। कोई भी श्रीलंका में घूमने के लिए जाता है तो श्रीलंका में वीजा नहीं लगे, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी आर्थिक तंगी आ गई। इस वजह से इन चीज़ों को सुधारने के लिए श्रीलंका भी ऐसा कर चुका है थाईलैंड से पहले। ठीक है। तो ये थे डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किए। ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बस आप लोगों से यही निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दिया करें फेसबुक को, तो आपकी बड़ी मान कृपा होगी। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।